हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आपके पास नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। वो है ह्यूमन सेटलमेंट, मानव बस्तियाँ। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करें फंडामेंटल राइट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी से, जो हमारी बुक 1 दी हुई है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड के अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे मानव बस्तियों को, जो ह्यूमन सेटलमेंट होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। पहला जो वर्ड यूज किया जा रहा है वो सेटलमेंट। सेटलमेंट, बसाव किसे कहते हैं? ठीक है, व्हेन वी हैव सीन द सम ऑफ क्लस्टर्स, वी हैव लिव इन ए क्लस्टर, एक झुंड में रहते हैं जब हम, और देयर आर सम पीपल्स आर लिविंग देयर, कुछ लोग वहां पे रह रहे हैं, उस जो एरिया, उस क्लस्टर को हम क्या कहते हैं? सेटलमेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब मानव जिस घरों के अंदर के झुंडों में रहता है, जहाँ जो झुंड बने हुए होते हैं, उनको कहा जाता है सेटलमेंट, बसाव कहा जाता है उनको। अब जब हम बसाव को देखने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट्स आता है। बसाव दो तरह से हमारे पास वर्गीकृत किए हुए हैं, दो तरह से हमारे पास वर्गीकृत कर रखे हैं। यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में पहला सेटलमेंट दिया होगा रूरल सेटलमेंट। क्या दिया होगा? रूरल सेटलमेंट, ग्रामीण जो सेटलमेंट, बसाव से कहा जाता है। दूसरा दिया हुआ अर्बन सेटलमेंट, ठीक है, नगरीय बसाव जिसे कहा जा रहा है। ठीक है, ग्रामीण सेटलमेंट का मतलब, जो रूरल सेटलमेंट होता है उसका मतलब होता है कि जो क्षेत्र गांव के अंतर्गत आता है, जहां मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल दे आर डूइंग द एक्टिविटी प्राइमरी, दे आर डूइंग एग्रीकल्चर, वो खेती में लगे हुए हैं, उनका मेन जो ऑक्यूपेशन है वो एग्रीकल्चर है। ठीक है, बहुत मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल डूइंग एग्रीकल्चर, बट इन द अर्बन एरिया, ठीक है, अर्बन एरिया का आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, दे हैव मेनी टाइप ऑफ रिसोर्सेज, कंफर्टेबल लाइफ, बिल्डिंग्स। ठीक है, वहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स आर इन्वॉल्विंग इन द सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज। ठीक है, उद्योग धंधों में काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, सम ऑफ द पीपल्स आर वर्किंग इन द बैंक्स। ठीक है, उस तरह के काम में लगे हुए हैं, अदर टाइप ऑफ एक्टिविटी, दे कैन इन्वॉल्विंग डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज, तो वो लगे हुए अपने सिचुएशन के कारण। बट एक क्वेश्चन हमारे पास पूछने के लिए आता है, स्टेटमेंट बेस्ड में रहता है, दैट सेटलमेंट्स कैन बी differentiated in the terms of rural and urban, but there is no consensus on what exactly define a town or village. ठीक है, इसका हिंदी में जो अनुवाद होता है वो ये दिया हुआ है आपके पास में कि बस्तियों को भेद नगर व ग्रामीण के आधार पर होता है, किंतु हम किसको ग्राम कहें एवं किसको नगर, इसका कोई मान्यता नहीं है। मतलब हम कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे कि कौन सा तो गांव होगा और कौन सा शहर होगा, हमें ये पता लगाने की कोशिश कि कौन सा गांव कहला रहा है, कौन सा शहर। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई, हम कैसे एग्जैक्टली उसको आइडेंटिफाई करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। कई बार स्टेटमेंट के बेस्ड क्वेश्चन में पूछ लिया था। अब हम इसको समझने की कोशिश करते हैं विद द क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, सबसे पहले हम दोनों चीजों को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो अर्बन एरिया के अंदर और रूरल के अंदर किस तरह सेटलमेंट देखने को मिलता है। अर्बन एरिया के अंदर सेटलमेंट होता है कंजेस्टेड, उसमें घर के होते हैं एक साथ जुड़े हुए होते हैं, दूसरे के साथ छतें जुड़ी हुई होती है। ठीक है, बट इन द रूरल एरिया जो गांव होता है उसमें जो घर होते हैं उनके पास में क्या गैप रहता है थोड़ा सा। ठीक है, आंगन बना हुआ रहता है, काफी ज्यादा गैप होता है, घर से दूसरे घर की छत नहीं मिलती है, बहुत कम होते हैं, और क्या होता है थोड़ा डिस्ट्रीब्यूटेड टाइप का होता है। ठीक है, अर्बन एरिया के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल्स आर इन्वॉल्विंग इन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटी। ठीक है, बट इन द रूरल एरिया द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन द प्राइमरी एक्टिविटीज। ठीक है, क्यों? उसका मैक्सिमम क्या है? एग्रीकल्चर पैटर्न पे लगे हुए हैं। किसमें? रूरल एरिया, ग्रामीण अधिवास के अंतर्गत अधिकांश लोगों का काम क्या है? एग्रीकल्चर है। ठीक है, बट इन द अर्बन एरिया पीपल्स आर इन्वॉल्व इन सेकेंडरी एक्टिविटी, बहुत ज्यादा लोग क्या इंडस्ट्रीज में गए, आईटी इंडस्ट्रीज हो गई, आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गई, सम ऑफ द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन क्लासेस वर्किंग, बैंक्स हो गए, then some of people doing the transport work, अलग अलग इन्फॉर्मेशन में काम कर रहे हैं। तो क्या we can identify on the basis of work। एक तरफ हमने किसको देखा? द स्ट्रक्चर, जो हमारे पास स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा था घर में। दूसरी तरफ हमने किसको देखा? जो ऑक्यूपेशन देखने को मिल रहा था, वर्किंग एक्टिविटी, दैट पीपल्स आर इन्वॉल्विंग इन एक्टिविटी। उसके बाद अगला देखो, आप उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। मैक्सिमम क्या है? दोनों के जो स्ट्रक्चर्स के साथ साथ डिफरेंशिएशन देखने को मिल रहा है, दोनों चीजों में डिफरेंशिएशन मिल रहा है देखने के लिए कि एक तरफ पे जो लोगों के पास सुविधाओं का अभाव है, रूरल एरिया के अंदर ना तो आपको हॉस्पिटल देखने को मिलेगा, डॉक्टर्स नहीं होंगे, या तो हॉस्पिटल ही नहीं होगा। ठीक है, एक विजिटेबल वर्कर होता है, एक ही जगह पे छोड़ा हुआ आपको बार्बर मिल जाएगा। ठीक है, कहीं पे साइकिल ठीक करने वाला मिल जाएगा, बस देयर सम ऑफ द पीपल्स आर गोइंग, या 1-2 पर्सन होते हैं और ज्यादा एक आदमी आपके पास शॉप होती है। बट इन द अर्बन एरिया, ठीक है, यू हैव ऑप्शंस,
आपके को बहुत सारा वेजिटेबल वर्कर्स को देखने को मिल रहे हैं, बहुत सारे बार्बर, टेलर्स एंड अदर टाइप ऑफ पीपल्स एंड तो ये डिफरेंशिएशन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फैसिलिटीज। हम फैसिलिटीज में भी देखेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो किसको हम गांव कह सकते हैं, ग्राम कह सकते हैं, किसको नगर कह सकते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई ऑन द थ्री बेसिक स्ट्रक्चर्स। एक तो पॉपुलेशन को देख के कर रहे हो, जनसंख्या को देख करके अनुमान, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जनसंख्या कम देखने को मिलेगी, अर्बन एरिया में ज्यादा जनसंख्या मिल रही है। दूसरी ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज, जो कार्य कर रहे हैं, जो क्रियाओं में इन्वॉल्व है, उनके आधार पे भी हम क्या वी हैव क्लासिफाई। देन थर्ड इज द फैसिलिटीज, आप फैसिलिटीज को देख के भी कर पाते हो, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द स्ट्रक्चर्स, जो सेटलमेंट का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, थोड़ा डिफरेंशिएट करता है। वहां घरों का आपस में क्या होगा, जो अर्बन एरिया होगा वहां घरों की छत आपस में मिली हुई होगी, बट इन द रूरल एरिया दूर दूर होती है। फिर अर्बन एरिया के आसपास ज्यादा आपको सराउंडिंग एरिया नहीं मिलेगा देखने के लिए, बट इन द रूरल एरिया आपके पास आंगन बना हुआ, छोटा किचन गार्डन बना हुआ है, थोड़ा इस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल है। तो विद द स्ट्रक्चर्स वी कैन आइडेंटिफाई, ठीक है। और जो फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप देखेंगे वो भी कहीं ना कहीं आइडेंटिफाई कर देता है हमें किसको, रूरल अर्बन में। तो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं दो चीजों को, एक चीज हमने क्लासिफिकेशन को समझा, क्लासिफिकेशन किस तरह से हो रहा है, दूसरा ये स्टेटमेंट बेस्ड है। तो आपको दोनों चीज समझ में आ गई होगी। मैं अब आपको बताया था टाइप्स ऑफ सेटलमेंट के बारे में। यहाँ दो टाइप से सेटलमेंट डिवाइडेड हो गया मिल रहा है, एक कॉम्पैक्ट हो गया और न्यूक्लियेट हो गया सेटलमेंट, ठीक है। संयुक्त बस्तियां कहते हैं, एक डिस्पर्स सेटलमेंट हो गया, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट और न्यूक्लियेट जो सेटलमेंट होता है, इसमें जो घर होते हैं वो एक दूसरे के पास में बने हुए होते हैं, समीप बने होते हैं, एक दूसरे के क्लोज होते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ज्यादातर देखा होगा आपने अर्बन एरिया के अंदर जो घर होते हैं वो एक दूसरे कंजेस्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए देखने को मिलते हैं, उनकी छत आपस में मैच कर रही होती है। शॉप्स कई जगह आपने देखा होगा जो आपके जितने भी एरिया क्या होते हैं अर्बन एरिया में होते हैं, वहां ऐसा सेटलमेंट देखने को मिलता है कि जमीन कम होती है, लैंड एरिया कम होता है, देखिए कंस्ट्रक्ट द हाउसेस, और उसमें क्या करते हैं काफी ज्यादा गैप नहीं होता और वो बहुत ज्यादा क्लोज बना लेते हैं। जबकि डिस्पर्स में सेटलमेंट बिखरा हुआ होता है, डिस्पर्स में सेटलमेंट क्या होगा, बिखरा हुआ देखने को मिलेगा। उसमें क्या होता है, घर काफी दूर दूर बने हुए होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, साथ ही साथ ये जो सेटलमेंट होता है ये आपको इसमें देखने को मिलेगा, माउंटेन एरिया के अंदर देखने को मिलता है। इसमें घर क्या होते हैं, बहुत दूर दूर बने हुए देखने को मिल जाते हैं, बिखरा हुआ देखने को मिलता है, काफी दूर दूर घर बने हुए होंगे इस तरह से, ठीक है। आपने देखा होगा इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर एरिया होता है आसपास बना हुआ, ठीक है। ये ज्यादातर रूरल एरिया के अंदर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, घरों का जो बिखराव होता है बहुत दूर दूर देखने को मिल जाता है। माउंटेन एरिया के अंदर हो गया आपको ज्यादातर ऐसे देखने को मिलते हैं, या फिर रूरल एरिया जहाँ पे एग्रीकल्चर एरिया होता है तो वहाँ हमें डिस्पर्स सेटलमेंट देखने को मिलता है। कॉम्पैक्ट क्लोज हो गया, डिस्पर्स बिखरा हुआ हो गया, समथिंग मतलब साथ में जो जुड़े हुए मकान हो जाते हैं मतलब बिखरा हुआ। तो ये दो टाइप से सेटलमेंट देखने को मिलते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा था फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ द रूरल सेटलमेंट के बारे में, ठीक है। हमारे पैटर्न को लेकर भी बात होनी है और इसको भी लेके सबसे पहले ये टॉपिक दिया हुआ है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग द लोकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट। किसी भी सेटलमेंट जो हमारा होता है उसके लिए कौन से फैक्टर होते हैं अफेक्टिंग द लोकेशन। सबसे पहले वाटर सप्लाई, जल आपूर्ति, ठीक है। जल की आपूर्ति में पड़ा, क्योंकि ज्यादातर हमें सिविलाइजेशन जितनी भी मिल रही है, अगर आप देखने को जितनी सभ्यताएं हैं नदी के आसपास ही डेवलप हुई है। तो हमें देखें जहाँ पे पानी का सोर्स होगा तो वहाँ इजीली उनको ड्रिंकिंग वाटर के लिए हेल्प हो जाएगी, इरिगेशन के लिए, एग्रीकल्चर के लिए भी उनको हेल्प होती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, जितने सेटलमेंट होंगे देखिए नियर टू द आपका रिवर्स के आसपास या लेक या अदर जो सोर्सेज ऑफ वाटर है वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। देन लैंड, भूमि की बात कर रहे हैं, जहाँ पे उपजाऊ भूमि होगी, फर्टाइल एरिया हो, जलोढ़ मिट्टी का, जैसे गंगा का मैदान वाला एरिया देखिए आप, वहाँ पे क्या उपजाऊ मिट्टी मिलती है, या और जगह जहाँ पे उपजाऊ मिट्टी मिल रही है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ सेटलमेंट ऑन दैट एरिया, वहाँ पे ज्यादातर लोग हैं, क्योंकि उनका मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा, एग्रीकल्चर। जहाँ पे उपजाऊ भूमि होगा तो ज्यादा लोग वहाँ पे रहेंगे, एग्रीकल्चर करेंगे, उनको क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर लिविंग इन दैट लैंड एरिया जहाँ पे अच्छी भूमि हमें देखने को मिल रही है। दूसरा कहता है अपलैंड, उच्च भूमि का क्षेत्र। कुछ ऐसे एरिया भी होते हैं हमारे जहाँ पे नेचुरल डिजास्टर, फ्लड हो गया, ये बहुत ज्यादा आता है, या फिर अन्य, तो उन जगह पे हम क्या करते हैं, ऐसा भाग चूज करते हैं जो नदी से काफी ऊंचा भाग हो, ठीक है, जहाँ इजीली हम सेटलमेंट को कर सके। तो आपने देखा होगा कि कुछ जगह पे सेटलमेंट, बिहार हो गया आपका, कुछ जगह पे बाहर ज्यादा तो उच्च भूमि की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, उत्तराखंड हो गया रिवर एरिया, तो खाली हाइट वाले एरिया को जाना पसंद करते हैं। ऐसे कई ऐसे एरिया हैं जहाँ पे क्या होते हैं, वो लोग अपने मकानों को जमीन से ऊपर उठा करके बनाते हैं, जिससे कि नदी के आने वाले फ्लड या और जो अदर टाइप ऑफ नेचुरल डिजास्टर
इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे पास है। क्यों? जहाँ पे इजीली हमें गृह निर्माण सामग्री मिल जाए, बिल्डिंग मटेरियल्स अवेलेबल हो जाए, पत्थर, बजरी, सरिया, सीमेंट, ये इजीली अवेलेबल हो पाता है, जहाँ सामान को लाभ आते हैं, हमें महंगा ना पड़ रहा हो। ठीक है, कहीं ऐसा हो कि हम जितने का सामान परचेज करें उससे ज्यादा हम उसकी कीमत दे दें गुलाई की, ठीक है, उसकी क्रेरी की कीमत ज्यादा लग जाए, तो हम ऐसी जगह पे अपने घर को बनाना पसंद करेंगे, ऐसी जगह पे सेटलमेंट करना पसंद करते हैं रूरल के अंदर, जहाँ इजीली सामान मटेरियल इजीली अवेलेबल हो जाए, हमें ईंट भी मिल जाए, सीमेंट, बजरी, लोकल मटेरियल आसानी से अवेलेबल हो पाए, तो वहां पे भी अर्बन सेटलमेंट या रूरल सेटलमेंट देखने को मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद देखो सुरक्षा को लेकर हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि सेटलमेंट होना उस जगह पे चाहिए जहां पे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो रही हो। अगर हम मान लीजिए बॉर्डर एरिया में मकान बना लेंगे तो रोज फायरिंग होती रहेगी, हमारी जान को खतरा बना रहेगा, या हम ऐसी जगह मकान बना लें जहाँ नेचुरल डिजास्टर का डर लगा रहे, या हम जंगल के पीछे मकान बना लें जहाँ जंगली जानवरों का डर हो, तो ऐसी जगह पे मकान बनाना चाहते हैं, ऐसी जगह पे सेटलमेंट करें जाए सुरक्षा के दृष्टिकोण से सही हो, हमारा मकान या हमारा सेटलमेंट इजीली कैरी हो पाए। ऐसी जगह ना जो हमारी हेल्प के लिए कोई हो ही ना, तो उसका भी ध्यान रखना जरूरी होता है सेटलमेंट को रखते हैं। उसके प्लानिंग सेटलमेंट, ये जो सेटलमेंट होता है नियोजित बस्तियां, ये गवर्नमेंट के थ्रू प्लानिंग करके बनाई जाती है। इनमें पहले से प्लान किया जाता है गवर्नमेंट ने कि किस तरह से इसको डेवलप किया जाएगा, कहाँ पे शॉपिंग मॉल होंगे, कहाँ पे स्कूल, कॉलेजेस, रेस्टोरेंट्स बने हुए होंगे, कहाँ पे कौन सी चीज होगी, कहाँ रेजिडेंशियल एरिया होगा, कहाँ एग्रीकल्चर एरिया होगा, कहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स होगी। देखिए प्लान, ये प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू सेटलमेंट किया जाता है। तो दीज आर द सम फैक्टर, ठीक है, जो अफेक्टेड करते हैं रूरल सेटलमेंट को या सेटलमेंट को भी अफेक्टेड करते हैं। एक वाटर सप्लाई हो गया, जल आपूर्ति, लैंड हो गया, अपलैंड हो गया, बिल्डिंग मटेरियल, डिफेंस हो गया, और प्लानिंग सेटलमेंट हो गया। दीज द फैक्टर्स दे कैन अफेक्टेड द अर्बन सेटलमेंट और रूरल सेटलमेंट आल्सो, ठीक है, बिकॉज़ दे हैव फैक्टर्स दे कैन रिस्पांसिबल फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग फॉर द सेटलमेंट्स। अब हम समझने की कोशिश करते हैं पैटर्न ऑफ द सेटलमेंट्स को। प्रतिरूप जिन्हें कहा जाता है, हिंदी में इनका जो वर्ड यूज किया हुआ है प्रतिरूप है। कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं टाइप्स ऑफ, इसको लेकर के पैटर्न को लेकर के। टाइप्स हमारे पास दो ही दिए हुए हैं, ध्यान रखिए आप, जो हमारे पास टाइप्स हैं वो दो ही टाइप के दिए हुए हैं। एक डिस्पर्स बताया मैंने आपको और एक कॉम्पैक्ट बताया या न्यूक्लियर बुलाया। ये दो तरह के, संगीत बस्ती होती है, प्रखंड बस्ती होती है, पर पैटर्न थोड़ा टाइप के। पैटर्न का मतलब किस तरह से बस्तियां बनती हैं, उनकी शेप और स्ट्रक्चर दूर से देखने में कैसी लगती है, हम उनको समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पैटर्न दिया हुआ लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न जो हमारे पास दे रखा है वो पैटर्न हमारे पास क्या होता है, एक लाइन के रूप में बना हुआ होता है, जिसमें क्या होता है जो हमारे पास सेटलमेंट होता है उसमें क्या एक लाइन की तरह लीनियर सेटलमेंट डेवलप होता चले जाता है। ठीक है, हम इसका नमूना आपको दिखा देता हूं कैसा बना हुआ होता है वो, क्योंकि उसमें क्या होता है जो भी मकान बनेंगे वो एक लाइन के रूप में डेवलप होते चले जाते हैं, और उसी में क्या होता है उनकी डेवलपमेंट स्टेज देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल समझते हैं इसको पहले हम कि क्या होगा। जैसे आपने देखा होगा किसी सड़क के आसपास सड़क जा रही है आपकी, उसके बाद सेटलमेंट देखते चले जाते हैं, ऐसे बने हुए होंगे मकान। तो ये क्या लीनियर, एक रेखीय रूप से प्रतिरूप बने हुए, एक रेखा के अनुसार बने हुए। ये आपको रोड हो गया, रेलवे लाइन हो गई आपकी, ठीक है, या फिर रिवर हो गई, इनके आसपास ऐसा सेटलमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, वहां पे क्या मकान उसके साथ साथ चलते रहते हैं, उसके साथ साथ बन करके चलते रहते हैं, तो एक रेखा में, प्रतिरूप में, एक लाइन के रूप में बनते चले जाते हैं। उन्हें कहते हैं लीनियर सेटलमेंट। उन्हें क्या कहते हैं, लीनियर सेटलमेंट। ठीक है, लीनियर सेटलमेंट मतलब एक लाइन में चलने वाले सेटलमेंट्स का यूज किया। दूसरा क्रॉस पैटर्न सेटलमेंट। ठीक है, क्रॉस पैटर्न का मतलब हो गया इस तरह से बना हुआ है सेटलमेंट, एक दूसरे को काटने की प्रकार पे है। ठीक है, इस तरह से कटिंग का हिसाब होता है। इसमें सेटलमेंट क्या है, दोनों साइड से, चौराहे के दोनों साइड से क्या है सेटलमेंट का काम चलने में लगा हुआ है, इस तरह से। ये एक दूसरे को काट रहे हैं, रोड के एक दूसरे काटने का चौराहे का सिस्टम बन जाता है इस तरह से, और यहाँ पे क्या होता है क्रॉस के टाइप में बन जाता है, क्रॉस होंगे एक दूसरे से, क्रॉस करके जा रहे हैं, तो उसके आसपास से सेटलमेंट देखने को मिलता है। इसे क्रॉस भी कहते हैं, चौहाकार भी कहा जाता है, जिसमें क्या होता है जो सेटलमेंट होता है वो चौराहे के आसपास डेवलप होता है, इस तरह से बनकर इस तरह की शेप बन करके आएगी सेटलमेंट के अंदर, और चौराहा सेटलमेंट भी कहलाता है। उसके बाद जो हमारे पास सेटलमेंट दिया स्टार पैटर्न। कौन सा दिया, स्टार पैटर्न सेटलमेंट। स्टार पैटर्न का मतलब हो गया कि तारे की तरह सेटलमेंट देखने को मिल रहा है इस तरह से। इसमें क्या बस्तियां इसके आसपास डेवलप होती चली जाती है, ऐसे करके डेवलप होती चली जाएगी। ठीक है, तो एक जिसका स्टार होता है उस तरह की शेप स्ट्रक्चर बनते चले जाते हैं सेटलमेंट के अंदर।
ठीक है। इस सेटलमेंट में क्या होता है, इस तरह से शेप और स्ट्रक्चर बन जाते हैं सेटलमेंट के, ठीक है। अधिवास एक तारे की तरह आकार ले लेता है, एक पैटर्न ले लेता है, फेस बन जाता है, उसी के ऊपर आसपास क्या होता है, सेटलमेंट का रेशो बनता चले जाता है। तो इसको दिखेगा कॉल्ड स्टार सेटलमेंट, क्योंकि इसका लुक ऐसे आ रहा है जैसे तारे का होता है, तारे की तरह दिखने में लगता है। और ये होगा इसमें क्या, कई जगह से रोड्स आकर के इस जगह पे मिल रही होती है, देखिए कंस्ट्रक्टेड लाइक एज स्टार, तो स्टार की तरह बन जाता है, ठीक है। और ये सेटलमेंट दे रहा है, क्योंकि ये ऐसे एरिया में भी हो सकता है जैसे गांव, यहाँ पे सेटलमेंट कैंपल हो गया, कुआं हो गया, कुछ तरह का दे दिया, उसके आसपास क्या हो, वो सब सेंटर पे आकर के मिलने का काम करने में लगे हुए हैं। और दिस कॉल्ड स्टार सेटलमेंट, स्टार सेटलमेंट कहलाता है। उसके बाद टी शेप सेटलमेंट, ये ज्यादातर गवर्नमेंट जो हमारे रेजिडेंस होते हैं उनके अंदर देखने को मिलता है। टी सेटलमेंट हमारा ये इस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है। इसमें कॉलोनी बनी हुई रहती है, ऐसे यहाँ पे जाकर के आप देखेंगे ऐसे कहीं कॉलोनी बनी रहती है, और इसकी आकृति जो होती है वो टी शेप में दिखाई देती है आपको, ठीक है। जितने भी गवर्नमेंट रेजिडेंस बनते हैं, जितने भी सरकारी आवास देखने को मिलते हैं, इसी तरह के सेटलमेंट में देखने को मिल जाते हैं, जो टी आकृति का होता है। इसमें क्या होता है, सेटलमेंट का जो रस देखने को मिलता है वो इस तरह के शेप में देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो आकृति होती है टी शेप में बनने को मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास दिया हुआ सर्कुलर पैटर्न सेटलमेंट, ठीक है। सर्कुलर पैटर्न का मतलब जो क्या एक सर्कल की तरह डिस्ट्रीब्यूटेड होकर के मिल रहा है, वृत्ताकार से कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि सेटलमेंट के आसपास कोई जगह दी रहती है और उसके आसपास क्या होता है, सेटलमेंट होता चले जाता है, ठीक है। उसके आसपास का सेटलमेंट होता चले जा रहा है, ठीक है। इस तरह से सेटलमेंट देखने को मिलता है आपको। इसमें क्या होगा, इसी के आसपास बस्तियां बनती चली जा रही है, ठीक है। गोलाकार बस्तियों का निर्माण कार्य चलता रहता है, और बस्तियों का जो वो होता है सेटलमेंट, वो क्या होता है, बिखरा हुआ देखने को मिल जाता है, बिखरा हुआ देखने को मिल जाता है आपको। इसी तरह के सेटलमेंट दोनों साइड से डेवलप होता रहता है, और एक जैसे वृत्ताकार होता है उस तरह की शेप में देखने को मिल जाता है सेटलमेंट, ठीक है। इस तरह के सेटलमेंट हमें क्या देते हैं, उन एरियाज में देखने को मिलते हैं जहां पे क्या हमारे पास गोलाकार आकृति बनती चली जाती है, गोलाकार आकृति का निर्माण होता चले जाता है। उस जगह पे ऐसे सेटलमेंट देखने को अधिकांश मिलते हैं, जैसे मैक्सिमम क्या कुएं के आसपास हो गए आपके, उन एरियाज में इस तरह सेटलमेंट देखने को मिलता है। तो ये सेटलमेंट हमारा क्या होता है, वृत्ताकार कहलाता है। उसके बाद हमारे पास ये डबल पैटर्न सेटलमेंट, डबल पैटर्न सेटलमेंट का मतलब हो गया जिसमें क्या होगा, आपकी दो तरफा चौकोर आकृति में बनने को मिल जाता है, ठीक है। एक रोड तो सीधा जा रही है और एक रोड इसको ऊपर से काटते हुए नीचे चली जाती है, फ्लाईओवर का पार्ट दे दिया और नीचे से फिर तो इसके दोनों तरफ सेटलमेंट देखने को मिल जाता है, ठीक है। इस तरह से बनता है, बस्ती का आकार दोनों तरफ से दिया रहता है, ऊपर की तरफ भी होता है, नीचे की तरफ, दोनों तरफ से इसमें बस्तियां क्या निर्मित होती चली जाती है। तो इसको डबल पैटर्न सेटलमेंट कहते हैं, इसको कहते हैं डबल पैटर्न सेटलमेंट। तो हमारे पास 6 टाइप से बाकी भी होते हैं, जनसंख्या के आधार पर बेसिक स्ट्रक्चर्स पे देखने को मिलता है, पर मेन हमारे पास 6 टाइप के पैटर्न दिए हुए, 6 तरह के पैटर्न हमारे पास दे रखे हैं। लीनियर पैटर्न, क्रॉस शेप पैटर्न होगा, स्टार लाइक पैटर्न होगा, टी शेप पैटर्न होगा, सर्कुलर पैटर्न, डबल पैटर्न कहलाता है, ठीक है। तो ये 6 टाइप के हमारे पास पैटर्न है। आपको मैंने समझाया इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट आप क्लियर हो गया। कंपोजिट डेफिसिट जो आपको डिस्पर्स वाला दिया हुआ है, इसमें न्यूक्लियर सेटलमेंट के बाद पैटर्न अलग हो गया, ठीक है। वो क्या होगा, ये पैटर्न को प्रतिरूप कहते हैं। प्रकार शब्द अलग किया हुआ है हमने, प्रकार 2 ही प्रकार के सेटलमेंट देखने को मिल रहे हैं वर्ल्ड के अंदर। एक जगह पे कंजेस्टेड है, एक जगह पे डिस्पर्स टाइप है, एक जगह बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है, एक जगह बहुत ज्यादा बस्तियां जुड़ी हुई हैं। तो ये 2 शब्द समझ के चले, टाइप वर्ड अलग के लिए यूज किया जाता है, पैटर्न शब्द अलग के लिए। पैटर्न का मतलब जो दिखने में दूर से कैसा लग रहा है, और जो टाइप होता है वो होता है इन सब की आकृति के ऊपर। किसी भी आकृति में डिस्पर्स देखने को मिल सकता है, किसी भी कंपोज देखने को मिल सकता है, ये कोई भी शेप के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो हमने यहाँ समझा ह्यूमन सेटलमेंट किसे कहते हैं, उनका क्लासिफिकेशन था अर्बन और रूरल सेटलमेंट के रूप में। टाइप्स मैंने आपको बताया, पैटर्न बताया, रिजल्ट फैक्टर्स मैंने ये बताया कौन से फैक्टर रिस्पांसिबल है, ठीक है। आगे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको बताऊंगा अर्बन सेटलमेंट के बारे में, किस तरह से उनको डिवीजन किया जाता है, ठीक है। मेरे साथ बने रहिए मेरे वीडियो के अंदर। थैंक यू।